गुड मॉर्निंग। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी किताब भाषा सेतु। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं पहला लेसन आपका क्या है। पहला लेसन है आपका मेरा देश। यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी हुई एक कविता है। इस कविता में कवि ने भारत की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक महिमा का वर्णन किया है। कवि ने भारत भूमि को विभिन्न विशेषणों से अलंकृत किया है। कविता में भारत की संस्कृति व ज्ञान मंडित गौरव गाथा तथा विश्व में उसके शांति रूप की भी संकल्पना की गई है। भारत की भूमि कवि को कर्म और धर्म की सम्यक रूप से प्रेरणा दे रही है। तो इस कविता के बारे में थोड़ा कवि ने बता दिया, उसे मैंने पढ़ दिया है। अब आप नीचे कविता देखेंगे। कविता हम पढ़ देते हैं, उसका अर्थ भी आपको हम समझा देंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहता है कि हिमालय आकाश को चूमता हुआ खड़ा है, यानी हमारे देश में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय जो है यहाँ की शोभा बढ़ाता है, भारत का मान बढ़ाता है। और भारत के नीचे नीचे पखार यानी धोना होता है। पखार माने पगतल, पग माने पैर, तल माने नीचे होता है, तल में नीचेला भाग होता है। तो नीचे जो है, भारत के नीचे जो है समुद्र नित्य सिंधु झूमता है, यानी समुद्र जो है भारत का पैर धोकर हर रोज नित्य धोता रहता है, धोकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। यानी मैं इतने महान देश का पैर धो रहा हूँ, यह यह अनुभव करके वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, खुशी से उसका मन झूम रहा है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भारत में ही बहती हैं और हर पल यहाँ प्रकृति अपना नया नया रूप दिखाकर सबका मन मोहती रहती है। ऐसी पुण्य भूमि, जन्मभूमि और स्वर्ण भूमि मेरी मातृभूमि है, मैं इस पर गर्व करता हूँ। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कभी आगे कहता है कि यहाँ पर यानी हमारे देश में झाड़ियों में, जंगलों में अनेक कई झरने झरते रहते हैं, दिन रात झरकर हमें प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ के वनों में कई तरह के पक्षी मस्त होकर चहकते रहते हैं। आमों के बगीचे में कोयल कूक कूक कर सबका मन मोहती रहती है। और यहाँ सुगंधित पवन, मलय यानी चंदन से सुगंधित, यहाँ सुगंधित पवन बह बह कर हमारे तन मन को प्रसन्न करती रहती हैं, उसमें प्रेरणा देती रहती हैं। ऐसी धर्मभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि मेरी मातृभूमि है, मुझे इस पर गर्व है। आगे कवि कहते हैं कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि जहाँ रघुपति यानी राम हुआ, जहाँ राम जन्मे थे और जहाँ सीता जन्मी थी, यह वह देश है, यह वह धरती है यहाँ जहाँ पुरुषोत्तम राम जन्मे थे, माँ सीता जन्मी थी और श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अपनी वंशी से सबका मन मोहित किया था और पवित्र गीता जैसा उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने भी जन्म लेकर यहाँ की धरती का, इस देश का मान
बढ़ाया था और संसार को उन्होंने दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था और अपने ज्ञान से प्रकाशित किया था। जग को दिया दिखाना यानी रोशनी दिखाना हुआ तो ज्ञान, अपने ज्ञान से सारे संसार को प्रकाशित किया था। ऐसी युद्धभूमि, बुद्धभूमि और जन्मभूमि सभी मेरी है, मातृभूमि सभी मेरी है, मुझे इस पर, अपनी भूमि पर गर्व है। हो गया। अब इसके अलावे थोड़ा सा शब्दार्थ है, आप देख लीजिए। पीछे में 2-4 शब्दार्थ हैं, गिनकर 4 या 5 है, इसे आप याद कर लेंगे। पखार यानी धोना, मैंने अभी बताया। सिंधु यानी समुद्र। अमराइयाँ आम का बगीचा, बाग। उद्यान या कानन सब बगीचा का पर्यायवाची है। फिर यहाँ पुनीत यानी पवित्र। मलय दक्षिण भारत का एक पर्वत जिस पर चंदन वृक्षों की बहुलता, यानी उधर से हवाएं जो बहती हैं वह चंदन की सुगंध लिए हुए बहती हैं, तो उसी को मलय पवन कहा गया है, यानी सुगंधित पवन, हवा। और ये मानक शब्द भी आप देख लेंगे। 2 तरह के हैं मानक, जो विद्वानों द्वारा माने हुए हिज्जे हैं उन्हें ही आप सीखेंगे। ये परिचित वाले थोड़े पुराने हो गए, ये थोड़े कठिन भी हैं, इसे कॉपी में आप अभ्यास करेंगे। कुछ अब विकल्प वाले प्रश्न उत्तर हैं, 2-4 हम बता देते हैं आपको। सही विकल्प चुने। सिंधु किसका पैर पखारता है? यहाँ होगा भारत भूमि का। हम मैप में देखते हैं कि भारत माता खड़ी हैं, तो उनके नीचे, भारत के मैप में नीचे की तरफ समुद्र बहता है, तो भारत का पैर हो गया वह नीचे। भारत माता खड़ी रहती है तो उसके नीचे समुद्र बनाया हुआ रहता है, तो वो भारत माता, भारत भूमि का पैर पखारता है। और पहाड़ियों में क्या झरते हैं? झरने। भारत को कवि ने क्या बताया है? जन्मभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि की सभी। और गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण ने। 2 इधर है। इस कविता के अनुसार भारत का सुयश किसने बढ़ाया? कृष्ण ने, राम ने कि गौतम ने? सभी इसमें भी होगा। प्रस्तुत कविता के रचयिता है कौन? सोहनलाल द्विवेदी। हो गया। इतना आप कर लीजिए, कॉपी में आपको उतार कर याद करना है। और किताब यदि नहीं खरीदे हैं तो जल्द से जल्द किताब खरीदिए, ताकि पढ़ाई में आपको सुविधा हो और शेष प्रश्न उत्तर जो है आप बना लेंगे, बाद में हम भी आपको बता देंगे। धन्यवाद।